बोलो जवान ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें। अच्छा जी, वेरी क्विकली अब हम अपने स्निपेट्स को कवर करेंगे जिसमें हम 3-4 टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे, मार्च का महीना आ रहा है और मार्च के में औरत मार्च आ रहा है। अच्छा अमर साहब, औरत मार्च का तो ये है कि पिछले साल बड़ा सक्सेसफुली ये हुआ था इवेंट, लेकिन इसके बाद वो मीम्स और वही शोर शराबा मच गया, अपना खाना खुद गर्म करो। पिछले 2 साल से अब ऐसे ही है। तो इस साल भी यही होगा, लेकिन इस साल जो एक और चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जी कोर्ट के अंदर एक भाई पहुंचे हैं, उन्होंने इसको रुकवाने के लिए कहा है। क्या देख रहे हैं आप? अच्छा देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से अब ये पिछले 2 साल से आपका औरत मार्च हो रहा है, तो अब सोसाइटी के अंदर अब आप देख रहे हैं कि वो जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी अपोजिशन बढ़ती हुई आ रही है, ठीक है। और जो औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स हैं, आई थिंक दे हैव ऑल्सो टेकन अ मोर प्रोएक्टिव स्टांस, ठीक है। जो पहले जिन चीज़ों को वो सटल तरीके से कर रहे थे, अब वो ये लोग भी खुल के फुल फ्रंट पे ऑर्गेनाइजर्स भी आ रहे हैं। तो और अच्छा, फिर मुझे लगता है कि कुछ इस दफ़ा के ना इनके लिए जो औरत मार्च का आपका जो पूरा फील्ड था वो मेरे पास तुम हो की टीम ने तैयार करके दे दिया था। वो समहाउ वो ड्रामा और औरत मार्च इज सेटिंग अप द राइट पेस, ठीक है। वो खलीलुर रहमान कमर की जो मिसोजिनी है, वो पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं ना कि वो चीज़ बहुत बन रही। तो टाइमिंग इज़ वेरी, आपको कह लें कि वो इट्स राइट। तो बिल्कुल कोर्ट के अंदर है, और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है मोस्ट लाइकली कोर्ट अलाउ करेगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, उनका राइट है। जिस तरीके से धरने सबका वो राइट आ जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज का आ जाता है, तो इस तरह ये भी एक है। लेकिन अगर इजाज़त ली हो, प्रॉपर तरीके से किया जाए, और आई एम श्योर कि ये कोई ऐसी। लेकिन आप अब मुझे ये बताएं, पिछले 2 सालों से औरत मार्च हुई है, औरतों को क्या वाकई इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ? देखिए एक तो अच्छा, मैं हमारी आमना है एसोसिएट, वो पीछे खड़े होकर सर हिला रही है। देखिए बिल्कुल फ़ायदा हुआ है, और आई डोंट वांट टू साउंड लाइक मैंसप्लेनिंग। एक चीज़ तो ये कि पीपल आर नाउ स्पीकिंग अप, ठीक है। इश्यूज आपको नज़र आ रहे हैं। अभी की बात कर लें, ये हफ्ता 2 हफ्ता पहले की बात है, इकरार हसन का भी एक प्रोग्राम आया है आपके गोमल यूनिवर्सिटी के इस्लामियात के जो डीन हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के मैसिव एलिगेशन, एंड ही रिजाइन। सब चीज़ें आपकी ऑन फुटेज हैं। तो ये तो इस चीज़ को आप वो नहीं कर सकते कि अब फ़ायदे को आप किस तरह से उसको आप कैलकुलेट करते हैं या किस पैरामीटर पे रखते हैं, दैट इज़ सब्जेक्टिव टू डिबेट। अच्छा नाज़रीन, आप भी ज़रूर अपना इस पे कमेंट दीजिएगा कि क्या ये औरत मार्च होनी चाहिए, या इसके ऊपर जिस तरह वो रिजर्वेशंस हैं बहुत सारे, क्योंकि इट्स अ मैन वर्ल्ड, ठीक है। और वही हम तो इसी के ऊपर लड़ पड़ते हैं कि जी क्या औरतों को, क्योंकि देखें जो हकूक़ हमारे मज़हब ने दिए हैं औरतों को, हम तो वो भी नहीं देते। अगर हम सिर्फ वही दे दें तो मेरा ख्याल है ये औरत मार्च और किसी किस्म की मार्च की उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग इस पे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि वो क्या होना चाहिए। और औरतों से भी थोड़ा सा हम ये हमली कहेंगे कि जी मर्दों को डाउन प्ले ना करें इस मार्च के अंदर, आप अपने हकूक़ की ज़रूर बात करें, लेकिन ये नहीं है कि क्योंकि देखिए ब्रॉड भी किया है आपने। एजेंडा देखें ना, अब इस दफ़ा का जो एजेंडा है वो पिछले मार्च से थोड़ा सा इन्होंने ब्रॉड भी किया है। तो अपार्ट फ्रॉम वुमेन राइट्स, इन्होंने वर्कर राइट्स के ऊपर भी बात की है। ठीक है, मिनिमम वेज की जो है उसको उन्होंने 40,000 का कहा है। तो एज अ मूवमेंट भी आई थिंक औरत मार्च भी इवॉल्व कर रही है। और आप ये भी देखते हैं कि इट्स अमेलगमेशन ऑफ वेरियस स्ट्रैटास ऑफ सोसाइटी। उसमें एलिट्स भी हैं, उसमें मिडिल क्लास भी हैं। हाँ, शायद प्रॉब्ली हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रास रूट की ख़वातीनें जो ऑर्गेनाइजर्स क्लेम करती हैं वो शायद उस हद तक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ऐसा ऐसा ही है ना कि देखिए अभी ये 3रा साल है, इसके बाद अगर ये कंटिन्यू होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जिसके ऊपर वो मसला हमेशा आता है वो ये आता है कि जी अब इस तरह के बैनर्स बनेंगे जिधर बंदों को थोड़ा सा वो डाउन प्ले किया जाएगा, बंदों का, क्योंकि ईगो भी बड़ा छोटा कई दफ़ा हो जाता है इस तरह की बात पे, वो इसके ऊपर मीम्स बनाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रा सा हमें थोड़ा सा ही देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से रखा जाए तो शायद दोनों साइड्स किसी एक सेंटर पॉइंट पे आके ठीक हो जाएंगे। अच्छा मार साहब, हम फिर नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे आ जाते हैं क्विकली, जो कि है लाल मस्जिद। कुछ साल ठंडा रहा, लेकिन अभी फिर से ये खबरों में आना शुरू हो गया है। तो क्या आप थोड़ा सा इसके ऊपर बैकग्राउंड दें? अच्छा, तो कहानी ये कि मौलाना अब्दुल अजीज़ को जब रिहा किया गया था तो उनको एट दैट पॉइंट लाल मस्जिद से डिसएंगेज कर दिया गया था। वो ये फिर बहरिया टाउन की तरफ चले गए थे। मलिक रियाज साहब ने वहाँ पे उनका कोई सेरेमनी वगैरह का वो कर दिया था। बीच में एक आध दफ़ा ये आए थे, तब भी उस वक्त भी क्लैश हुआ था। अब जो इनके रेगुलर खतीब यहाँ के जो थे वो पोस्ट हुए हैं, और अब मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब वापस लाल मस्जिद में तशरीफ़ ले आए हैं, और उन्होंने जुम्मे की नमाज वगैरह भी पढ़ाई। उसके बाद फिर पुलिस ने इसका सारा आपका मुहासरा कर लिया, ठीक है।
फिर लोगों की तलाशी भी ली गई कि उन्होंने लाल मस्जिद वालों ने कहा जी कि खाना नहीं आने दिया जा रहा, और एक ऐसी फ़िज़ा बन रही है कि जिससे लग रहा है कि आपका कन्फ्रंटेशन हो रही है। तो ये अभी तक की सूरत हाल तो ये है। अभी कुछ इत्तलात जो भी आ रही हैं वो शायद ये है कि अब मुहासरा ख़त्म कर दिया गया है और अब्दुल अजीज़ साहब इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू स्टे इन लाल मस्जिद। अच्छा, तो गुजारिश इसमें ये है कि देखिए दो नुकात में आपके आगे रखूँगा कि पहली बात जो है, जो लाल मस्जिद है ये अब्दुल अजीज़ साहब की ज़ाती मस्जिद नहीं है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने मस्जिद स्टैब्लिश की थी, इनके वालिद साहब इसके ख़तीब थे, ठीक है। तो इनका कोई बर्थ राइट इस मस्जिद के ऊपर नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखें ना, पाकिस्तान में कोई भी मस्जिद उठा लें, लाल मस्जिद तो एक फेमस मस्जिद है, नाम है इसका, और इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। कोई भी मस्जिद उठा लें जिसमें एक दफ़ा खतीब घुस जाता है तो वो ऐसे ही होता है कि जी ये मेरी ही है, और उसी की फिर वही जनरेशन की जनरेशन चल पड़ती है। तो मेरे, और जब इतना एक वायलेंस का आपका सारा चैप्टर हो चुका है, मेरे ख्याल से स्टेट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। या तो अब्दुल अजीज़ साहब के साथ वो मामला तय कर लें कि वो आएंगे, नमाज़ पढ़ाएंगे, और फिर इस्लामी निज़ाम और हुकूमत के ऊपर उस तरह से अपना मुंह बंद रखेंगे, सब बिस्मिल्लाह आए नमाज़ पढ़ाएं। बट आप ये भी जानते हैं कि वो उस पॉइंट तक रुकेंगे नहीं, ये आगे आगे आते हैं। तो अब वही बात है कि वो इसको रोक लेना चाहिए बजाय इसके कि ये आगे बढ़े, टेस्ट किया जा रहा है और अब हुकूमत इसको टेस्ट होने दे रही है। तो ये आगे आने वाले दिनों में किसी भी वक्त पे वही बात है ना, आपको याद है वो कहानी लाल मस्जिद की शुरू कहाँ से हुई थी? वो चाइनीज का उससे एक इंसिडेंट हुआ, फिर एक पुलिस वाले को पकड़ा और अचानक फिर आपने देखा कि एक पूरी एक फिजा बन गई। तो आई होप कि जो कौमी सलामती के इदारे हैं और जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस मामले पे नज़र रखे हुए हैं और जल्दी इसके ज़िम्मन में कोई अहम इकदाम उठाए जाएंगे। तो नाज़रीन, आप हमें ये बताइएगा कि लाल मस्जिद के अंदर जो एक कशीदगी की फ़िज़ा बनी हुई है, इस ज़िम्मन में हुकूमत क्या इकदाम उठा सकती है, और आपका लाल मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ क्या राय रखते हैं? क्या मौलाना अब्दुल अजीज़ जो कर रहे हैं क्या ये सही है या ये गलत? अच्छा, अगला टॉपिक एज यूजुअल फवाद चौधरी साहब भी हमेशा हमारी सुर्खियों में रहते हैं। तो सुना है कि आप बेसिकली गायब हो गया फवाद चौधरी, किधर है? किधर गए आप? हम मिस कर रहे हैं, मतलब वाकई मिस कर रहा हूँ मैं। मेरे तो बड़ी उनसे मोहब्बत है उनसे, लेकिन मैं वाकई उनको मिस कर रहा हूँ। ट्वीट्स गायब हो गई हैं उनकी, या हमें ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया। चलें फवाद चौधरी साहब की ट्वीट के बारे में साहब की ट्वीट आई थी कि जी बीआरटी के ऊपर, पहले तो आप जरा उसके ऊपर थोड़ा सा हमें बता दें कि वो क्या था। जो ट्वीट था वो ये था कि जी बीआरटी का मंसूबा है, उसका लुब्बे लुबाब ये जो उनकी ट्वीट का ये था कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में टाइम लगता है और ये बड़े अच्छे पेस पे चल रहा है और इनको कोई टाइमलाइन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन फिर हुकूमत जब नून लीग काम कर रही थी मेट्रो के ऊपर, ऑरेंज लाइन के ऊपर, अभी तक फिर क्यों चीखे मारते हैं? मेरा ये सवाल हुकूमत से भी, बीइंग इवन उन प्रो हुकूमत, लेकिन मेरा सवाल ये उठता है बीइंग पाकिस्तानी कि आप फिर ऑरेंज लाइन भी कोई ईजी मंसूबा नहीं है, तो करप्शन के चार्जेस तो लेट से हम साइड पे कर देते हैं, बीआरटी के भी साइड पे कर देते हैं कि हैं या नहीं है, और ऑरेंज लाइन के भी है। मंसूबे तो दोनों बहुत मुश्किल हैं, आसान काम नहीं है इस तरह पाकिस्तान में किस तरह की पूरा आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, उसके लिए करना, तो फिर उस पर शोर क्यों मच? देखिए, मेरे ख्याल से वही बात है, नादान दोस्त हैं फवाद चौधरी। जो आपका बीआरटी पेशावर का मंसूबा है वो ऑलरेडी एक प्रोलॉन्ग डिले में चल रहा है, और अच्छा, अभी जो रिसेंट अभी जो हुकूमत ने खुद एडमिट किया है कि कॉस्ट के उनके वो है, तो इनको फर्दर एडिशनल फंड्स चाहिए हैं। मेरे ख्याल से दे नीड टू कम अप विद अ टाइमलाइन एंड दे नीड टू अनाउंस दैट टाइमलाइन, ताकि विदाउट टाइमलाइन तो आप किसी प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते। अनलिमिटेड टाइम के लिए छोड़ दें तो वो जो पिछला स्ट्रक्चर है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। नहीं, और हम देख रहे हैं अब जिस तरह फंड्स की कमी की वजह से अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अब ये सवाल आप भी और अरबाब इख्तियार के आगे भी है कि जो इस्लामाबाद मेट्रो है ये तो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्टेड है, इस पे आप काम कर ही नहीं रहे हैं, इस पे कोई वजह नहीं है कि इस पे काम ना कीजिए, क्योंकि अब जो इनके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये खड़े खड़े खराब हो रहे हैं। अब जो बन गया उसको क्लोजर की तरफ लेकर जाए, कंप्लीट करें और आगे चलें। जो हो गया वो हो गया। अब आप इस चीज को अगर इस चीज पे रोकते रहेंगे कि जी क्योंकि वो उन्होंने पता नहीं कितनी करप्शन कर दी इसके अंदर, तो इस वजह से हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, तो ये अब इससे थोड़ा सा आगे जाएं। आप करप्शन ना करें, लेकिन आप खुदारा इन प्रोजेक्ट्स को जरूर क्लोज करवा दें ताकि ये जो स्ट्रक्चर्स खड़े होकर अब खराब होना शुरू हो गए वो ना हो। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे मेरे हरदिल अजीज़ खालिद भट्ट की, और उनका जो एक सेगमेंट अभी रिसेंटली न्यू टीवी पे ऑन एयर हुआ था, जिसमें उन्होंने खान साहब का जो हुरो वाला बयान था उसका एक स्केच किया था, उस पर कुछ लोग नाराज हो गए हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है खालिद भट्ट, और बड़े 4 मैन शो के ज़माने से, उसके बाद BNN हुआ तब से बहुत पसंद है। सेटायर को इन्होंने एक नई जहत दी है पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से। और सिर्फ ये नहीं है कि वो खान साहब के ऊपर शेख रशीद को उठा, शहबाज शरीफ, हर बंदे को उन्होंने इस तरीके से। इन ऑल फेयरनेस मियां साहब, हमने
जहां पे गलत है हमने कॉल आउट किया, तो हमने खुद जब इफ़त उमर ने किया था हमने कॉल आउट किया, क्योंकि जहां पे हमें लगा कि सेटायर नहीं है, बदतमीजी है, हमने कॉल आउट किया। जो अब एक ह्यूमर के अंदर लिया गया, और आई एम श्योर कि खान साहब ने भी इसके ऊपर, वो शाह का वफादार शाह जो नहीं है, बेसिकली ये कि एक पीटीआई के एमएनए साहब, अननोन एमएनए ने अदालत से रुजू किया है कि इसके एफआईए से रुजू किया है एज साइबर क्राइम के जी ये प्राइम मिनिस्टर का मजाक बनाया गया है। वैसे तो आपका लॉ कहता है कि आप प्राइम मिनिस्टर का मजाक नहीं बना सकते, लेकिन क्योंकि पहले भी ये होता रहा है तो इस दफा आप इस तरह नहीं कह सकते, इस तरह नहीं कह सकते। ये लॉ आपके दौर में इजाद हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि क्योंकि पहले भी जब मियां साहब भी थे प्राइम मिनिस्टर, उनका भी इस तरीके से बड़ा मजाक बनता था, और जिस तरह वो जियो टीवी पे होता था वो चलता रहता था, पूरे आपके साहब के जो लिखे म्यूजियम था पूरा कुछ था। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा वेरी क्विकली कि इन्हीं खालिद भट्ट ने ही और इनकी टीम ने ही प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का एक स्केच किया था, जिसको उनके बेटे ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। इवन और वो इंटरेस्टिंग था, मजेदार चीज थी कि वो दांतों की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जब भी कोई स्पीच होती है उसके अंदर वो दांतों का भी जिक्र करते हैं, तो इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। इवन वो खान साहब का जो हुरो वाला बयान था उसको उन्होंने यार सटायर ले लिया कि जी वो तेरा भाई वो टीका, और क्योंकि खान साहब के साथ शुरू से ये जो ऑपोजिशन है वो एसोसिएट करती है इन चीजों को कि जी वो, तो आई थिंक मेरे ख्याल से जी ह्यूमर को ह्यूमर के तरीके से लेना चाहिए। आप इसके ऊपर सबब कर दें इस चीज़ को, ताकि लोगों को भी थोड़ा हो। जी यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के जो आपके शोज हैं ये एक माशरे का को एक आपको एक लाइटर वेन में इन चीज़ों को एक वो करते हैं, और वी शुड टेक इट इन अ स्ट्राइड। बिल्कुल, हर चीज़ को दिल पे नहीं ले लेनी चाहिए। एक छोटा सा 3-4 मिनट का स्केट था जिसके अंदर बदतमीजी उस तरह नहीं थी, क्योंकि जब बदतमीजी वाला एक किया गया था उस पर भी हम लोगों ने बड़ा ओपनली कॉल आउट किया था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि सिर्फ ये खान साहब के साथ नहीं हो रहा, ये सारे पॉलिटिशियंस के साथ हुआ है, तो इसलिए हर बंदा फिर जाके एक FIA के अंदर पहुंच जाए तो एक अलग बात है। तो हमें भी थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए, बीइंग हुकूमत, और हुकूमत का दिल वैसे ही बड़ा होना चाहिए हर चीज में। आई थिंक इनको अपने एमएनए से कहना चाहिए हुकूमत को कि इस एप्लीकेशन को वापस लीजिए, ताकि एक गुडविल मैसेज जाए मीडिया को भी। ठीक है, कोई इस तरह की बात नहीं हुई तो आप जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। खालिद भट्ट साहब का जो ये था, तो खैर मुझे पर्सनली बड़ा मजा आया। आप लोग जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा। अमार साहब को भी बड़ा पसंद आया, तो लेट्स सी। बोलो जवान जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें।